होप यू ऑल आर वेल। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ लेके आया हूँ, जो शायद सभी व्यूअर्स को जरूर देखना चाहिए। ये स्पेशली हमने जो टॉपिक बनाया है वो जो नए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हो या जो कॉलेज या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, वो सभी के लिए बहुत उपयोगी है। स्पेशली जो इलेक्ट्रीशियन है, जो डे टू डे में काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लिए बहुत उपयोगी ये वीडियो मैं लेके आऊँ। बेसिक इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है। जो बेसिक इंजीनियरिंग में हमने सबसे पहले जो इंजीनियरिंग में पढ़ा था वो करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, पावर फैक्टर एंड द फ्रीक्वेंसी, ये बेसिक इंजीनियरिंग था। इसके बाद का जो टॉपिक है ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप लास्ट तक जरूर देखें। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसके बेसिक चीज़ को समझने के आप लास्ट तक जरूर देखें। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जितने भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप कुछ भी कमेंट करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसको कमेंट करें, ताकि हमको फीडबैक मालूम चले। और आपकी जो क्वेश्चन है, जो आपकी फीडबैक है, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, मैं उस चीज़ को देख के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोगों को जवाब देता हूँ। चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। ये चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन एंड सेफ्टी, जो आपको यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों पे मिलेंगे। एंड इसका शॉर्ट फॉर्म है ES²। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें नंबर 1 न्यूट्रल अर्थिंग, ग्राउंड में क्या अंतर है, फेज न्यूट्रल, फेज अर्थिंग एंड द न्यूट्रल अर्थ में कितना वोल्टेज होना चाहिए, वो 2 नंबर पे है। 3 नंबर में बताओ न्यूट्रल अर्थ में वोल्टेज क्यों आता है। चौथा मैं बताऊं फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या अंतर है। ये बेसिक चीज है जो आप लोगों को समझना चाहिए, और हर एक इलेक्ट्रीशियन और कॉन्ट्रैक्टर और जो इससे जुड़े हुए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, सबको समझना चाहिए। अब चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो हम सबसे पहले न्यूट्रल अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग में क्या अंतर है। सप्लाई है, पावर की सप्लाई आपकी यहाँ पे हो रही है, जो आपकी 240 वोल्ट पे जा रही है। ये समझिए एक फेज है, और ये आपका ये फेज हो गया, और ये हमारा एक न्यूट्रल है, ये हमारी न्यूट्रल हो गई, ये न्यूट्रल हो गई, और ये हमारी अर्थिंग हो गई। ये अर्थिंग का पॉइंट है। ये पॉइंट हम ये दिखाना चाहते हैं। जब भी मैं अगर सॉकेट की बात करूंगा तो ये सॉकेट का ये पॉइंट आपका ये पॉइंट हो गया ऐसा, ये पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट ये हो गया, ये एक न्यूट्रल हो गया, ये आपका फेज हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया। अभी हमेशा क्या करते हैं, ये हम अर्थिंग को, ये हमारा अर्थिंग है, अर्थिंग को हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। अब नीचे आते हैं, इसको अर्थिंग को हम लोग ग्राउंडिंग कर देते हैं, ये हमारी ग्राउंडिंग। एंड ये हमारी जो सोर्स का जो ग्राउंडिंग है, इसको हम ग्राउंडिंग बोलते हैं, इसको भी हम नीचे अर्थ में डाल देते हैं। अभी यू सी द बेसिक डिफरेंस क्या है, जो मेरा टॉपिक था न्यूट्रल अर्थ एंड ग्राउंडिंग में क्या अंतर है। यू सी अभी ये फेज है और ये आपकी न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल हमेशा रिटर्न पाथ होता है। रिटर्न पाथ कहता है अगर फेज में एक्स करंट जाएगा तो रिटर्निंग से -x करंट वापस होना चाहिए। लेटर से ये 10 एम्पियर की गया तो 10 एम्पियर की ये माइनस होना चाहिए आपको सर्किट को चलाने के लिए। एक सर्किट को चलाने के लिए आपको फेज एंड न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। सर्किट में अगर पावर चाहिए तो फेज एंड न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। अब ये ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग का क्या मतलब होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अर्थिंग जो है, तो अर्थिंग जो होता है ना, ह्यूमन को प्रोटेक्शन के लिए या अप्लायंसेस को प्रोटेक्शन के लिए आपको अर्थिंग का पार्ट है। अर्थिंग कहीं न्यूट्रल के पिक्चर में नहीं आता है। न्यूट्रल एंड अर्थिंग दोनों अलग अलग चीज है। ग्राउंडिंग भी यहाँ से यहाँ तक हम ग्राउंडिंग करते हैं, बट ये सोर्स के लिए, जहाँ पे सोर्स की सप्लाई होती है, जहाँ पे पावर की सप्लाई है, वहां पे ग्राउंडिंग करते हैं। ये आपको इक्विपमेंट को बचाने के लिए या इलेक्ट्रिकल शॉक को बचाने के लिए हम यहाँ पे अर्थिंग करते हैं। तो ये जो सोर्स है जिसको हम लोग ग्राउंडिंग बोलते हैं, ये वाला पार्ट का जो वोल्टेज होता है, ये यहाँ पे भी 0 होता है, और जो हम यहाँ पे यहाँ जो पार्ट होगा, ये यहाँ पे भी हम 0 यहाँ के वोल्टेज होगा, ये 0 वोल्ट पे होगा। बट ये जो सप्लाई वाला सोर्स है, ये सप्लाई वाला सोर्स फॉर दिस पावर को सिमेट्रिकल रखने के लिए, पावर को आपको क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, पावर के आपके सिस्टम को इन्हांस करने के लिए हम इस चीज की हमारी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये हमारी हो गई ग्राउंडिंग, जहां पे हम सप्लाई से ग्राउंडिंग, ये वाला पॉइंट, ये न्यूट्रल, जहां पे आपके ये न्यूट्रल और ये यहाँ पे सप्लाई होके कनेक्ट होके ये यहाँ पे आपकी अर्थ में चली जाती है। ये हमारी ग्राउंडिंग हो गई जो सप्लाई से आती है। ये हमारा जो अर्थिंग हो गया है वो 3 पिन से आता है। ये हमारी अर्थिंग हो गई, ये हमारी अर्थिंग। जब हम प्लग इन करेंगे तो हमारी अर्थिंग यहाँ पे आएगा, और कोई भी अनबैलेंसिंग करंट होगा तो अर्थ से लेके हमारी ये ग्राउंडिंग हो जाएगी, जो हमारे
इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए, अप्लायंसेस के लिए और ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो हमारी हो गई, जो मैंने बता दिया, न्यूट्रल इज रिटर्न पाथ ऑफ द सर्किट, जो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अर्थिंग आपको सेल्फ को प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। एंड ये आपकी ग्राउंडिंग, ये आपकी ग्राउंडिंग जिसको हम लोग जी बोलते हैं, ये ग्राउंडिंग हमारी पावर के सप्लाई के लिए, जहाँ पे पावर आपकी क्वालिटी अच्छा हो और आपकी इनहांस हो, ये यहाँ पे आपको इसको हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं। तो ये हमारी होगी न्यूट्रल, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग के बारे में अंतर। अभी मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था वो पावर, फेज एंड न्यूट्रल एंड फेज एंड अर्थिंग एंड न्यूट्रल एंड अर्थिंग, इसमें वोल्टेज कितना होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा। ये हमारे पास एक क्लैम्प मीटर है और इसको मैंने लाइव बताऊंगा, तभी आपको मालूम चलेगा ये एक्चुअली वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली फेज एंड न्यूट्रल, जो हमारे इस दोनों के बीच की अगर हम पोटेंशियल हम लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे फेज एंड न्यूट्रल, तो ये हमारी लेटेस्ट से 240 वोल्ट आता है। तो 240 वोल्ट हमारा फेज एंड न्यूट्रल का 240 वोल्ट, लेटेस्ट से 240 वोल्ट। फेज एंड अर्थिंग, फेज एंड अर्थिंग का जो वोल्टेज होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन फेज एंड न्यूट्रल के वोल्टेज के ज्यादा होता है। तो ये 240 है, तो ये मे बी 242 हो जाएगा, 242 वोल्ट हो जाएगा। ये मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको जब भी बताऊंगा तभी आपको मालूम चलेगा। तो ये फेज एंड अर्थिंग ऑलवेज ग्रेटर देन द फेज एंड न्यूट्रल वोल्टेज। तो जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा वो 2 वोल्ट, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रल एंड अर्थिंग। तो ये तो आपको समझ में आ गया, जो एक्चुअली फेज एंड अर्थिंग की वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए फेज एंड न्यूट्रल से, एंड न्यूट्रल एंड अर्थिंग के बीच का जो वोल्टेज होना चाहिए वो 2 वोल्ट, जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जो वोल्टेज बिटवीन फेज एंड द न्यूट्रल, ये क्लैम्प मीटर है, ये आपको क्लैम्प मीटर दिखेगा। यहाँ पे राइट साइड में रेड कलर का है, दिस इज फेज एंड ये हमारा न्यूट्रल है। तो फेज एंड न्यूट्रल का जो वोल्टेज है ये आपको दिख रहा है, जो 240 वोल्ट है। तो ये एक है। अभी हम एक सेकंड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वोल्टेज बिटवीन द फेज एंड अर्थिंग, ये हमने चेक किया क्लैम्प मीटर में। सेम यहाँ पे फेज है, यहाँ पे अर्थिंग है, तो यहाँ पे 240 है। तो फेज एंड न्यूट्रल के बीच का जो 240 था वर्सेस फेज एंड अर्थिंग का जो वोल्टेज 244 हो गया, तो न्यूट्रल एंड अर्थिंग का जो वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज 4 वोल्ट। तो ये हम इस स्लाइड में बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का जवाब मिल गया। जो तीसरा क्वेश्चन है वो न्यूट्रल एंड अर्थ में करंट क्यों आता है और कैसे आता है। जो मैंने बताया न्यूट्रल एंड अर्थिंग में नॉर्मली करंट नहीं आता है, ये आइडियल सिचुएशन है। बट अगर प्रैक्टिकल बात करेंगे तो ये कैसे आता है, ये मैं आपको जस्ट बताता हूँ। ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा अर्थिंग है, मतलब इस दोनों के बीच का जो अगर वोल्टेज है तो 2 वोल्ट होता है। ये क्या होता है जी, वायर की एक अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस होती है। लेटेस्ट से ये अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस होती है। ये इंटरनल रेसिस्टेंस लेटेस्ट से 0.25 ओम या लेटेस्ट से 0.5 ओम, ये इस तरह की इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। ये इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो यही वोल्टेज को ड्रॉप जो होता है इससे, दैट इज कॉल्ड 1.5 वोल्ट टू 3 वोल्ट मैक्सिमम। ये इसी के बीच आपको रहना चाहिए, तभी आपकी जो अर्थिंग है वो आपकी प्रॉपर दिखेगी। ऑलवेज अर्थिंग को चेक करने के लिए ये भी एक मेथड है, जो न्यूट्रल एंड अर्थिंग के बीच जो वोल्टेज होना चाहिए वो दैट लाइज बिटवीन द 1.5 वोल्ट टू द 3 वोल्ट। ये हमेशा सब लोगों को, जितने भी इलेक्ट्रीशियन है, कॉन्ट्रैक्टर है, या इससे जुड़े हुए ये हर एक जगह क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वोल्टेज सर कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। एक तो मैंने बताया कि इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण ये वोल्टेज डेवलप होता है, जो हमने नंबर बताया, और दूसरा कभी कभी लूज कनेक्शन हो जाता है, तो लूज कनेक्शन के कारण भी यहाँ पे वोल्टेज आपकी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण ये आपको दिखाया न्यूट्रल एंड अर्थिंग के बीच आपका जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट आ जाता है। जहाँ पे आइडियल हम आपको क्लैम्प मीटर के थ्रू हम आपको दिखाएंगे जो एक्चुअली कितना होता है। तो ये इन बिटवीन 1.5 वोल्ट टू 3 वोल्ट होना चाहिए। तो ये तो आपको तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया। चौथा क्वेश्चन है फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज क्या होता है, और दूसरा होता है स्टार। तो ये स्टार के केस में क्या होता है, जो हमारा जो वाइंडिंग होता है, ये हर एक में एक वाइंडिंग आती है। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे ये काम आपको वाइंडिंग आपको बता दिया है। ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा। तो ये आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, ये यहाँ पे इसकी न्यूट्रल हो गई और यहाँ पे इसकी अर्थिंग हो गई। ब्रॉडली
इसके डेल्टा का केस आ जाएगा फेज, ये केस आ जाएगा, ये केस आ जाएगा। तो आर वाई और बी, ये समझिए क्या होता है अभी। अब ये ऐसा होता है, इसको मैं अगर जस्ट एक आपको कैलकुलेशन पे बताऊं, ये देखिए ये मैं ऑलरेडी बना के रखा है, और इसको मैं आपको अगर बताऊं ये होता है कैसे, तो आपको बिल्कुल क्लियर मालूम चलेगा। किसी भी हेल्दी कंडीशन के लिए जो हमारी ये जो न्यूट्रल होती है, ये बहुत ही बैलेंस, ये जब भी आपके घर में इस तरह का सर्किट आपके घर में रहता है, तो ऑलवेज ये 3 फेज सर्किट आपकी बैलेंस होना चाहिए आइडियली, जो नॉर्मली नहीं होता है बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस लोड। तो ये हम जो बता रहे थे लाइन वोल्टेज क्या होता है, जब ये लाइन एक लाइन से दूसरे लाइन का जो वोल्टेज आप चेक करेंगे इसके थ्रू, किलोमीटर के थ्रू, लेटर से हमारा ये किलोमीटर है, तो ये यहाँ पे एक फेज और दूसरा फेज, ये यहाँ पे एक फेज और यहाँ पे तीसरा फेज, आर और बी, वाई और बी, ये आपको दिखना चाहिए 440, जो आपको मैं यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ, दिस फेज R2Y 440 वोल्ट, और ये यहाँ पे Y2 आपको ये आ गया, B यहाँ पे 440 वोल्ट, या B2 आपको R हो गया, ये आपको 440 वोल्ट। ये हो गया आपका लाइन वोल्टेज, ये होता है लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज समझ गए, लाइन वोल्टेज हमेशा एक फेज से दूसरे बीच के टर्मिनल का जो वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज होता है, जो आपको दिखाया गया यहाँ पे भी। देखिए फेज टू फेज 440, ये फेज से ये फेज 440, एंड ये फेज से ये फेज 440, तो ये बोलता है इसको लाइन वोल्टेज। अभी हम फेज वोल्टेज में जाएंगे, तो फेज वोल्टेज, हर एक फेज वोल्टेज न्यूट्रल से आपका एक फेज, जैसे आर एंड वाई के बीच, आर एंड न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होगा, वाई एंड न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होगा, बी एंड न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होता है, ये होता है फेज वोल्टेज। ये होता है 240, ये 240 होता है। तो फेज टू फेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज होता है, एंड फेज टू न्यूट्रल जो होता है वो हमेशा फेज वोल्टेज होता है। तो लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में जो आपका जो डिफरेंस आता है, जो हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा बताऊं, यहाँ पे फेज जो वोल्टेज जो लाइन होता है, दैट इज √3 टाइम्स ऑफ द वोल्टेज ऑफ द फेज। तो वोल्टेज ऑफ द फेज √3 है, और ये 240 है, तो ये आपको तकरीबन जो है जो नंबर आएगा वो नंबर आपका लाइन वोल्टेज होगा। तो जो आपका फेज वोल्टेज है, समटाइम्स इसको वाइंडिंग वोल्टेज भी बोलते हैं, VW, जो वाइंडिंग, ये बिकॉज ये वाइंडिंग का वोल्टेज है, वाइंडिंग टू दिस बिटवीन दिस वाइंडिंग एंड दिस न्यूट्रल, ये आपकी यहाँ पे वोल्टेज दिखेगी जो आपको 240 होगा। तो ये आप समझ गए, जो लाइन वोल्टेज हमेशा फेज टू फेज होता है, और जो फेज वोल्टेज होता है वो फेज टू न्यूट्रल होता है। तो लाइन वोल्टेज हमेशा 3 फेज में एक्ट करता है, जो 440 होता है, एंड जो फेज वोल्टेज होता है वो 240 बिटवीन द फेज एंड द न्यूट्रल होता है। ये तो आप समझ गए। इसमें ऑलवेज जो हेल्दी कंडीशन में होता है वो आपकी लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है। इसमें लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट, ये आपके इस वाले स्टार वाले में हुआ है। जब भी डेल्टा की बात कर रहे हैं तो डेल्टा में रिवर्स होता है। डेल्टा में रिवर्स क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे फेज वोल्टेज और यहाँ पे फेज वोल्टेज इक्वल टू ये जो हमारा वाइंडिंग है, ये हमारा जो वाइंडिंग है, दिस वाइंडिंग, तो ये वाइंडिंग का फेज वोल्टेज, ये वाइंडिंग का फेज वोल्टेज एक ही रहेगा, जो इसमें √3 था। तो वी लाइन इक्वल टू वी फेज, जो आपका टर्मिनल का रहेगा वही आपकी वाइंडिंग की रहेगी। इसको वी वाइंडिंग भी बोलते हैं। बट इसमें जो लाइन करंट होगा, वी लाइन, जो हम इस लाइन की करंट होता है वो, सॉरी, जो करंट रहेगा वो आई लाइन जो रहेगा वो √3 आई पी होगा, या आई वाइंडिंग होगा। तो ये अलग, ये इसका उल्टा होता है। यहाँ पे लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट, यहाँ पे लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। मेरे समझ से ये स्टार एंड डेल्टा का, ये आपका फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज के बारे में मैंने समझा दिया। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर हम नए वीडियो के साथ हम